Hi, this is Akanksha Juneja and you are watching me on Teleglam. So hi Akanksha, welcome to our channel. So firstly तो ये जानना चाहेंगे कुंडली भाग्य में किस तरह से आपको कितना प्यार मिल रहा है फैंस का, क्या कहना चाहोगी? How much blessed you feel? थैंक यू सो मच एंड कुंडली भाग्य शो में मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है सभी फैंस का. दे आर अप्रिशिएटिंग मी सो मच इवन आफ्टर डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. लोग इतना प्यार दे रहे हैं. आई एम रियली अमेज्ड एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एंड आई फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ that people are appreciating my work, people are appreciating my looks, people are appreciating my personality, people are appreciating my skills, so I'm really feeling blessed and happy. Okay, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे you have started your career with आपको अगर ब्रेक थ्रू की बात करूँ तो साथ निभाना साथिया से मिला. Till now how you would like to describe your journey? अगर ब्रेक थ्रू की बात करें तो इट वॉज नॉट साथ निभाना साथिया, इट वॉज बड़े अच्छे लगते हैं पार्ट 1. Okay. Yeah, so that was my first breakthrough and since then there have been many shows. Yeah, of course, Sathiya, after a very long time, Sathiya was again a hit one and then Kundli Bhagya. So my journey has been really long. It's been 15 years I'm in industry and बहुत सारे ups and downs देखे हैं. आई थिंक एक्चुअली वो जो इंडस्ट्री में जो चेंज आया है तब से लेके अब तक वो सारी चीज़ें मैं देखते हुए आ रही हूँ. सब कुछ देखते हुए किस तरह से OTT ने टेक ओवर करना स्टार्ट किया. टेलीविज़न में पहले जहाँ 4 चैनल्स होते थे धीरे धीरे बहुत सारे चैनल्स आ गए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए खुल गई. सो द वे इट इज़ एक्सपैंडिंग आई हैव सीन इट ऑल. ओके, इसके अलावा अगर किरदार की बात करें, which one has been your favorite all time? वैसे तो मेरा हर किरदार मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है. मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, जितने भी शोज़ किए हैं, सभी मेरे दिल के बहुत करीब है. ऑफ कोर्स बड़े अच्छे लगते हैं वन आयशा कपूर विच वॉज माई फर्स्ट नेगेटिव कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. जहाँ से मैंने नेगेटिव स्टार्ट किया था उससे पहले तो पॉजिटिव रोल्स ही किए थे. तो दैट इज़ वेरी 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 क्लोज टू मी बिकॉज दैट इज़ वेयर माई जर्नी एज अ वैम्प बिगिन. Yes, जिस तरह आपने कहा पहले आपने पॉजिटिव किया फिर आपने नेगेटिव से अपनी जर्नी स्टार्ट करी. So which one is your favorite one? If you get an opportunity for a positive character once again, so would you like to do or are you comfortable for positive? येस ऑफ कोर्स आई एम कम्फर्टेबल फॉर पॉजिटिव. मैं पहले पॉजिटिव कैरेक्टर्स जो भी किए हैं, जो भी 3-4 शो मैंने पॉजिटिव किए, अच्छा लगा, मज़ा आया. बट नेगेटिव करने में जो मज़ा आता है यू गेट वर्सेटाइल, यू गेट फ्री, यू गेट टू. पॉजिटिव में आप बहुत बंध जाते हो. लाइक आपको आपके कैरेक्टर के हिसाब से आप ये 4 चीज़ें ही कर सकते हो. बट इफ़ यू टॉक अबाउट नेगेटिव स्पेशली इन टू टेलीविजन, यू हैव अ ह्यूज वाइड रेंज. आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने कैरेक्टर को अपने तरीके से बना सकते हो. बट हाँ, अगर OTT या फिल्म्स की बात की जाए तो देयर आई वुड लाइक टू पोर्ट्रे अ पॉजिटिव कैरेक्टर बिकॉज वहाँ पे फिर बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं. वहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स आप क्रिएट कर सकते हो. तो इफ़ आई वॉन्ट टू डू अ पॉजिटिव आई वुड वॉन्ट टू डू इट इन OTT और फिल्म. आकांक्षा, you have done so many shows और बड़े बड़े आपने शोज किए हैं. अगर मैं बात करूँ बड़े ही शो की, चाहे वो बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे वो सौभाग्यवती हो, चाहे वो प्रतिज्ञा हो, चाहे साथ निभाना साथिया, सबने सीजन 2 किया ही है. सब शो का सीजन 2 आया है और इनफैक्ट अभी सौभाग्यवती का सीजन 2 आ रहा है. सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी अगेन टू पार्टिसिपेट इन दैट शो, सो आर यू ओपन? Yes, I'm always open to new opportunities and obviously वो कास्ट के साथ वापस काम करने का मौका मिले तो I'll be very 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 happy. but अभी मैं जहाँ पर हूँ मैं वो छोड़ना नहीं चाहती because I'm very happy with कुंडली भाग्य and अगर दोनों साइड बाय साइड मैनेज हो जाते हैं then I would love to be a part of that show too. That show has been a benchmark for in fact by KV's character. So what do you have to say? अभी अगर आएगा तो क्या नया आएगा? कितनी एक्साइटेड आप खुद हो? ऑब्वियसली जिस दिन मुझे पता चला कि सौभाग्यवती का सीजन 2 आ रहा है, आई वॉज वेरी 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 एक्साइटेड बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट शो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू. तो एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि अब और क्या नया कर सकते हैं. आई थिंक इस बार अगर केवी की जगह श्रुति को केवी का कैरेक्टर मिले
और केवी को श्रुतिका के कैरेक्टर मिले, दैट वुड बी रियली फन. राइट अगर श्रीति अगर इस तरह का टॉर्चर करने लगे दैट विल बी लाइक वुमेन पावर फाइनली वुमेन. ऑफ कोर्स दैट वुड बी रियली फन. बस इसके साथ साथ ये ना धीरज की भी नई किरदार की एक एंट्री हो रही है, क्या कहना चाहोगे? लास्ट टाइम हमने देखे थे हर्षद की एंट्री, लेकिन इस वक्त धीरज को कास्ट किया गया है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? धीरज को कास्ट किया गया है, उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, आई थिंक उन्होंने अगर धीरज को कास्ट किया है तो कुछ सोच समझ के ही कास्ट किया होगा. आई डोंट नो द स्टोरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द क्रिएटिव पार्ट ऑफ द शो टिल नाउ. And he is a very good actor, he is a very good performer, so I'm sure he will do justice to the character. Okay, इसके अलावा अगर उस शो की बात करें, so what all memories you are recollecting, you know, जब season 2 की बात की जाए? सौभाग्यवती से मेरी बहुत 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 सारी मेमोरीज हैं. स्पेशली यू नो वी यूज टू शूट इन मड आइलैंड एंड वहाँ पे शाम को एक समोसे वाला आता था, छोटे छोटे समोसे और टमाटर की चटनी लेके, एंड आई यूज टू हैव दैट एवरी डे, एंड बिकॉज ऑफ मी ऑल माई को एक्टर्स गेन 3-4 kgs in 15 days, and then I was banned. After evening, no one used to talk to me. So that was मतलब बहुत सारी बातें करते थे हम, बहुत सारी मस्ती करते थे, प्रैंक्स करते थे सेट पे. तो it was really fun. I'm really connected to the show. Okay, कुंडली भाग्य की बात करूँ, so what is challenging in your character, you know, that is difficult for you or you have to work on it? ऑब्वियसली हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं तो हर कैरेक्टर को जानने में, पहचानने में, उसका जस्टिफिकेशन और उसका अपने आप को उसके लिए कन्विंस करने में, यू नो, यू टेक अ लिटिल टाइम, बट बाय नाउ आई थिंक मैं इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ और बहुत अच्छे से इसको निभा पा रही हूँ, बिकॉज मैं इस कैरेक्टर को फील करती हूँ कि अगर ये ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है. तो हाँ, कभी कभी बहुत सारी मेरे को प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए या ये ऐसा होना चाहिए. तो मी एंड द क्रिएटिव टीम वी सिट, वी टॉक अबाउट इट एंड उसका जस्टिफिकेशन हम ढूंढते हैं. बट अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, स्पेशली क्योंकि निधि की बहुत सारी वेरिएशंस मुझे लिख कर दी जा रही हैं. निधि प्यार भी करती है, निधि गुस्सा भी करती है, निधि हंसती भी है, निधि केयरिंग भी है, निधि जेलस भी है, निधि इंटेलिजेंट भी है. सो यू नो बहुत कुछ करने को मिल रहा है, एंड एवरी डे व्हेन आई कम ऑन सेट आई रीड माय स्क्रिप्ट, कुछ ना कुछ अलग मुझे देखने को मिलता है. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, सो इसके अलावा यू नो आपके अगर किरदार की बात करूँ, अगर आपको छोड़ना पड़े, लाइक उस किरदार को ऐसा ब्रेक मिलता हो और फिर आपको घर जाना पड़े, सो हाउ मच डिफिकल्ट फॉर यू इज टू नॉट टू कैरी दिस यू नो कैरेक्टर? अगर यू नो इसकी बात करें तो ऑब्वियसली जब तक मैं सेट पे हूँ मैं पूरे दिल से सेट पे हूँ, और जब मैं घर पे हूँ तो मैं पूरी तरीके से घर पे हूँ. तो मैं आकांक्षा को सेट पर नहीं लेकर आती और मैं निधि को घर नहीं लेकर जाती. तो माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल इज स्ट्रिक्टली अपार्ट. So if you talk about differences between Nidhi and Akanksha, what all differences is there? निधि और आकांक्षा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. दोनों की सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आई विल नेवर टेक रिवेंज. अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो यू नो इंस्टेड ऑफ वेटिंग ऑन इट आई टेक एक्शंस एंड आई स्ट्रिक्टली मूव ऑन विद इट. एंड ऑल्सो मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूँगी. सो निधि और आकांक्षा में बहुत वास्ट डिफरेंस है. Okay. So lastly, are you open for you know reality shows जो back to back आ रहे, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एडवेंचर हो, चाहे वो पर्सनालिटी पर हो? Are you open for reality shows? आई एम ऑब्वियसली ओपन फॉर रियलिटी शोज बिकॉज मेरे करियर की स्टार्ट ही रियलिटी शो से हुई थी, महायात्रा ऑन स्टार प्लस, विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल टास्क. तो आई एम वेरी एडवेंचरस पर्सनली, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में. तो ऑब्वियसली आई एम, एंड ऑल्सो आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन एंटरटेनिंग पीपल, एंड आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ मोर कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ और कैसे लोगों को एंटरटेन कर सकती हूँ. तो या आई एम कम्प्लीटली ओपन फॉर द रियलिटी शोज. So which one is your favorite one? If we talk about Khatra Ke Khiladi, are you like you are adventurous, so that means that is your favorite one, right?
ऑफ कोर्स खतरों के खिलाड़ी इज माय फेवरेट, बट वो जो इंसेक्ट वाला पार्ट होता है, जो एनिमल्स वाला पार्ट आता है, वहाँ पे देख के लगता है विल आई बी एबल टू डू दैट, वहाँ थोड़ा डाउट आता है. Talking about Big Boss then. Big Boss is also very interesting. You know, you get to spend certain time with unknown people in a house, and you are away from your family, your friends, from your general lifestyle, and then you have to keep your patience and perform and keep entertaining people. So that is also very challenging. I would really love to do that, but उसमें बस थोड़ा सा उसमें भी डर लगता है कि क्या मैं इतने दिन अपने घर से दूर रह सकती हूँ, अपनों के बिना रह सकती हूँ. सो दैट इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. सो लेट्स सी, आई डोंट नो. Okay, अभी रिसेंटली इसी शो में इस सीजन में अंजुम जाकर आई. What all you have discussed, क्या कहना चाहोगे अंजुम के बारे में? अंजुम जब वापस आई, हम मिले, हम बैठे, हमने बहुत सारी बातें की, मैंने उनका एक्सपीरियंस जाना. वन थिंग दैट शी सेड टू मी एंड दैट रियली स्टक मी वाज कि once in a lifetime you should do this show. It will change your life and you will actually get over your fear. हम छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते. बट आफ्टर डूइंग दैट शो शी सेड कि she really has a very strong personality. She already has had a strong personality, but after the show she felt those changes. So yeah, I would want to feel those changes too. Lastly, message to your fans and viewers. Message to my fans and viewers is always thank you so much for giving me so much love and so much appreciation for all my shows, for all my characters, and thank you so much again for supporting me in Kundli Bhagya, accepting me as Nidhi and giving me so much love. And I do get all your messages. I'm so sorry मैं आप सबको personally reply नहीं कर पाती हूँ, but I make sure I read all your messages. Thank you.